हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सविका बाय छवि। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे एंड मैंने जो कल आपको आंसर कीज के जो चैलेंजेबल क्वेश्चंस बताए थे, आई होप आप सबने वो क्वेश्चंस देखे होंगे और आपने उनको चैलेंज किया होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस चैलेंज होने बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जिन बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस बताए थे पेपर वन में से, और कोई क्वेश्चन पेपर वन में से चैलेंज नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर द ID 528। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन पेपर वन में से आपका चैलेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं। हम देखते हैं, क्योंकि अब बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कट ऑफ क्या होगी। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हम कट ऑफ का पूरा एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ के ऊपर क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे आपकी कट ऑफ को, और क्या इस बार की कट ऑफ रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो देखते हैं हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। पिछली बार अगर हम देखें तो हमारी जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो JRF हुआ था वो आपका 214 पे हुआ था, राइट। यानी कि 107 क्वेश्चंस पर हुआ था, और आपका नेट हुआ था 188 मार्क्स पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें आपका, तो पिछली बार अगर हम देखें तो पिछली बार क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से जो कट ऑफ थी वो इतनी ऑल टाइम लो गई थी। तो उसके अगर हम रीजंस देखें तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस थे। एक तो आपका जो पेपर टू था वो आपका बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेजरली एक रीज़न था वो था पेपर टू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। फैक्चुअल क्वेश्चंस इतने ज़्यादा दे दिए थे आउट ऑफ स्ले, और वो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे आप उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते हो। आउट ऑफ सिलेबस भी थे लेकिन आप फिर भी उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो भी वो क्वेश्चंस थे वो मेजरली इंटरनेशनल रिलेशन में से थे। पर किसी प्राइम मिनिस्टर ने जाके कहीं और पे क्या कह दिया या किसी प्रेसिडेंट ने जाके कहीं और पे क्या कह दिया, वो बात किसको कैसे पता होगी, और वो भी अभी की बात नहीं बट पुरानी बात। ठीक है, तो इसलिए वो जो पेपर था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, वेयर एज पेपर टू आपका डिफिकल्ट था, वेयर एज जो पेपर वन था वो आपका बहुत इजी था। अब ये बात यहाँ से समझो, क्योंकि हम इसको आगे भी एनालाइज करेंगे और वो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि जो आपका उस टाइम पे पेपर वन था वो बहुत ईजी था। बच्चे आराम से 42 45 जो क्वेश्चन थे उसमें सही कर पा रहे थे, और एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो जिनका भी नेट निकला है उन्होंने सही करे ही होंगे पेपर वन में। बट जो आपका पेपर टू था बच्चे उसमें 70 to 75, और जिन्होंने बहुत अच्छा किया, ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने 80 क्वेश्चन भी सही करे थे। ठीक है, तो हमें यही बात याद रखनी है और इसी के आगे हमें अपना जो कट ऑफ है उसको एनालाइज करना है। तो आगे की अगर हम बात करें कि इस वाले पेपर में आपकी क्या क्या चीजें रही हैं जो कि आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करेगी, तो सबसे पहली बात, जो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर टू बहुत ज्यादा ईजी था, हाँ आई अग्री, पेपर टू ईजी था, जैसा उनको पेपर बनाना चाहिए था। पॉलिटिकल साइंस का पेपर बिल्कुल वैसा बनाया गया था। लेकिन इसमें दो फैक्टर्स मेन काम करेंगे। सबसे पहली बात अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज इसको बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम ये ड्रॉप होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए, ये पे ड्रॉप होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होगा, ड्रॉप तो नहीं होगा आपका कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि ऐसा कहीं NTA के ऑफिशियल उस पर लिखा नहीं है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे होता है, UPSC के एग्जाम में भी ऐसे होता है। इनफैक्ट नेट के ही जो काफी सारे एग्जाम्स है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है वो मास कम्युनिकेशन का एक पेपर देती है, तो मास कम्युनिकेशन में हमेशा से जो अनसीन पैसेज आते हैं वो ऐसे ही आते हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा लिखा होता है आपका टॉपिक के बारे में, और बाकी उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन होते हैं। वो आपके क्वेश्चन कभी भी अनसीन पैसेज में से नहीं होते, तो वो तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो अनसीन पैसेज था ये पहली बार बच्चों के सामने आया था, तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो 5 नंबर, वो 10 नंबर, वो 5 क्वेश्चन जो आपके जो 10 नंबर के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपको 10 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे, वो जो 10 नंबर है वो आपको ऐसे के ऐसे ही मिल जाते थे, लेकिन इस बार बच्चों बच्चों की उसमें भी गड़बड़ी हुई होगी। और अगर हम देखें अभी जो आपका पेपर है उसका पैटर्न एकदम से चेंज हुआ है। पहले बहुत ज्यादा फैक्चुअल था और अब एकदम से फैक्ट्स थे, लेकिन इतने ज्यादा फैक्ट्स नहीं थे, क्योंकि बच्चे अभी तक तैयारी ही फैक्ट्स फैक्ट्स की कर रहे थे। कोई भी बच्चा होगा जो अभी रीसेंट के पेपर देख रहा होगा तो वो रीसेंट के पेपर के हिसाब से तैयारी करेगा। 10 साल के पेपर आप लगा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेन फोकस आपका रहेगा वो आपका जो प्रेजेंट के ये जो 2 3 साल के जो पेपर आपके आ रहे हैं, या 2 साल का पेपर जो आपका आ रहा है उसके हिसाब से रहेगा। क्योंकि जो 2 साल में पैटर्न बदला वो बहुत डिफरेंटली बदला। उससे पहले कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो पैटर्न बदला वो बहुत डिफरेंटली बदला, कि एकदम से इतना ज्यादा फैक्ट कर दिया, थोड़ा बहुत फैक्ट भी नहीं। तो काफी बच्चों ने जो थ्योरी है ना उसको डीपली पढ़ना बंद कर दिया था। और स्पेसिफिकली जो फ्रेशर्स है, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए तो ये एकदम नई चीज हो गई ना, कि अरे अभी तो सारा फैक्ट बेस्ड आ रहा था, हम तो फैक्ट बेस्ड पढ़ाई करके जा रहे थे और ये कंसेप्ट बेस्ड आ गया है एकदम से पेपर, है ना। तो
तो वो उन्होंने इतनी कंसेप्ट की तैयारी नहीं करी होगी, तो वो भी आपकी जो कट ऑफ है उसको अफेक्ट करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो मेजर बात है, पेपर वन का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट या मोस्टली आपका डिफिकल्ट में था। मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन थे, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनको जनरली मैथ्स जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, तो जो मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे। 5 to 6 क्वेश्चन वर फ्रॉम मैथ्स। और फिर आपका वो जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपसे ये पूछ लिया गया था कि आप ये बताओ, उनकी बुक्स दे दी गई थी, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कहा था, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी वो आए थे। और उसके अलावा जो रिसर्च के आपके क्वेश्चंस थे, ऐसे बहुत सारे हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिले। तो उसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन सही कर पाए होंगे वो 35 कर पाए होंगे, जो एक हम एवरेज रेंज लेके चले 35 से आगे भी बच्चे ठीक कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, ठीक है। तो 35 से आगे भी ठीक कर सकते हैं जिनकी मैथ्स भी अच्छी है, तो ये भी हो सकता है। और वो पिछली बार भी था। देखो मैं यहाँ पे ये इसलिए पिछली बार का ये बता रही थी कि पेपर वन इजी होने के बाद भी उसमें आप इजीली 40 से 45 स्कोर कर पा रहे थे, उसके बाद भी आपका जो पेपर टू था वो बहुत डिफिकल्ट था और इसलिए आपकी कट ऑफ पे अफेक्ट पड़ा था। तो आप यही चीज लगा लो, अगर बच्चे ने पिछली बार अपना जो पेपर है उसमें 70 सही करे और जो पेपर टू है, जो पेपर वन है उसमें उन्होंने 45 सही करे, तो भी आपके 115 जो क्वेश्चन है वो बैठते हैं। इसी तरीके से इस बार अगर बच्चे ने अपने पेपर में 85 क्वेश्चन सही करे हैं और वो 30 क्वेश्चन वहां पे सही करके आ रहा है, 35 भी सही कर आ रहा है, तो भी जो कट ऑफ है उसके बहुत ज्यादा हाई जाने के चांसेस नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। दैट टोटली डिपेंड्स कि क्योंकि जो आप एक बार के लिए अपना जो आपके वो जो पेपर पिछली बार जो आपका पेपर टू जो डिफिकल्ट बनाया गया था उसमें आप फिर भी कहीं ना कहीं से तुक्का लगा के कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन ये जो इस बार मैथ्स वाला पोर्शन आया, जो इंटीजर्स वाला पोर्शन आया और जो आपका कम्युनिकेशन के वो आए, क्या बोलते हैं, बुक्स आई, वो आपको बिल्कुल नहीं पता थी, इनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता था, यहाँ आप तुक्का लगा ही नहीं सकते थे, है ना। तो आपका तुक्का भी नहीं लग रहा होगा यहाँ पे, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता। तो ऐसा हो सकता है कि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे भी कट ऑफ 1-2 क्वेश्चन कम चली जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ 1-2 क्वेश्चन हाई भी चली जाए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए या फिर जो कट ऑफ होनी चाहिए, और अभी तो हमारी आंसर की में इतनी गड़बड़ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भैया आंसर की में इतनी गड़बड़ है, वो कितने तो एनटीए क्वेश्चन एक्सेप्ट करेगा, कितने वो नहीं करेगा, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। वो भी जो आपका कट ऑफ है उसको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो फिलहाल जो मेरे हिसाब से कट ऑफ होनी चाहिए वो जनरल कैटेगरी की जेआरएफ की 107-112 के आसपास क्वेश्चन जिनके हो रहे हैं, तो उनका आई गेस वो सेफ स्कोर है, वो अपने आप को मान सकते हैं कि हाँ उनका जेआरएफ हो सकता है। और 107 में ये 1-2 क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी सब सोच रहे थे कि हर बार कट ऑफ बढ़ी रही है, तो इस बार भी बच्चों ने कर ही दिया होगा, कट ऑफ बढ़ी रही होगी। बट इस बार जो स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूंगी कि जो मैथ्स के पेपर, जो मैथ्स के आपके क्वेश्चंस थे, क्योंकि आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते, पिछली बार भी आप तुक्का लगा सकते थे अपने पेपर में, लेकिन आप इस वाले उसमें तुक्का नहीं लगा सकते थे। तो जो भी आपने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो भी आपने मार्क किया होगा वो आपके टोटली लक बेस्ड था, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि पेपर वन इस बार आपका जो है वो भी लक बेस्ड ही था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो जो जेआरएफ है वो आपका 107 से 112 क्वेश्चन और जनरल वालों के लिए, और जो नेट है वो 93 to 100 क्वेश्चन के आसपास। ईडब्ल्यूएस वालों, मतलब मैंने ये एकदम मैक्सिमम लिया है कि मैक्स टू मैक्स यहाँ जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 101 से 106 क्वेश्चन और नेट वालों के लिए 85 to 91 क्वेश्चन। ओबीसी वालों के लिए 98 to 104 क्वेश्चन और नेट वालों के लिए ओबीसी ही कैटेगरी में 85 to 91 क्वेश्चंस। एससी एसटी वालों के लिए 95 to 101 क्वेश्चंस एंड और एसटी वालों के लिए 90 to 96 क्वेश्चंस फॉर जेआरएफ। एंड फॉर नेट एससी वालों के लिए 81 to 85 क्वेश्चंस और एसटी वालों के लिए 78 to 82 क्वेश्चंस। तो या तो वही रहेगा जो आपका पहले वाला ही था, आपका जो पहले वाली कट ऑफ थी, या तो वो वही रहेगी या फिर उससे एक दो नंबर आगे या पीछे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर जो कट ऑफ है वो नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये था मेरा कट ऑफ एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि हम आगे जो तैयारी करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर की, जो कि अब पैटर्न बदल गया है, कंसेप्ट बेस्ड हो गया है, बिल्कुल उसी को लेकर करेंगे। मैं एक पूरी पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर आपकी पूरी सीरीज लेकर आऊंगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है वो हम इस चैनल पे कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय।